रामगढ़ नाम के गांव में दो व्यापारी हुआ करते थे। इसमें एक का नाम अंकित था और दूसरे व्यापारी का नाम मोहित था। वे दोनों ही सुबह रोज अपनी दुकान पे जाया करते थे। इसमें अंकित तो अपने काम में व्यस्त था, लेकिन मोहित अपने मोबाइल में व्यस्त था। वो सारे दिन मोबाइल में बात किया करता था। दोनों की दुकान अच्छी खासी चल रही थी। एक दिन सुबह की बात है। मोहित अंकित के पास जाता है और कहता है, अंकित, मेरे को कुछ पैसे उधार दे दे, कल मैं तुझे वापस दे दूंगा। तो मोहित उसको खुशी खुशी पैसे दे देता है। उसके अगले ही दिन अंकित अपने दिए गए पैसे मोहित के पास जा रहा था वापस लाने के लिए। तब मोहित ने कहा, कैसे पैसे? मैं नहीं दूंगा, चल निकल। मोहित अंकित को मारने लगा तो मोहित इधर उधर भागने लगा और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। और जैसे ही मोहित वहाँ से भागने लगा तो अंकित ने उसे चाकू दिखा दिया और कहा, अगले दिन पैसे के लिए आया तो इसे मार दूंगा। तो मोहित घबरा गया और वहीं पे खड़ा हो गया। कहा कि अगले दिन मैं वापस नहीं आऊँगा। तो मोहित उसके दूसरे दिन गांव के मुखिया के पास जाता है और अपनी सारी परेशानी को बता देता है। तो गांव का मुखिया कहता है कि कल मैं आपके पास आऊँगा और तुम और अंकित और मोहित दोनों तैयार रहना, मेरे पास आ जाना, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल। अगले दिन गांव का मुखिया उन दोनों के पास पहुंचता है तो अंकित तो चुपचाप खड़ा रहता है, जबकि मोहित बहुत घबरा जाता है। तो राजा को कुछ शक होता है और वो कुछ उपाय करने को सोचता है। तो गांव के मुखिया ने उन दोनों को दो घड़े दिए और उन घड़ों के अंदर दो सोने के सिक्के डाल दिए गए, लेकिन उन दोनों को मालूम नहीं था कि इन दोनों के अंदर सोने के सिक्के हैं। तो उसके अगले दिन उसको वापस आने के लिए कहा। तो वे दोनों ही उसके अगले दिन वापस आ गए। तो राजा के पास एक स्नाइपर गन थी और उन दोनों के पास वो घड़े थे। तो उन दोनों घड़ों को चेक किया तो एक के अंदर तो सिक्का था, लेकिन एक के अंदर नहीं था। अंकित के घड़े में तो सोने का सिक्का था, जबकि मोहित के घड़े में सोने का सिक्का नहीं था। तो इसी वजह से मोहित का चोरी का पर्दाफाश हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हम कितना भी झूठ क्यों ना बोले, एक न एक दिन वो पर्दे के सामने आ ही जाता है। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सही काम किया करना चाहिए। धन्यवाद।